नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आज के इस 21वें संस्करण में आपका स्वागत है। आज के इस संस्करण का शीर्षक है स्वामी विवेकानंद का जन्मदिवस। आज 12 जनवरी है। आज स्वामी जी का जन्मदिन है। भारत में स्वामी जी का जो प्रभाव है, जो व्यक्तित्व अमेरिका में अपना प्रभाव कायम कर चुका था, उसका भारत में अपने आप में एक प्रभाव होना जितना होना चाहिए मैं नहीं मानता उतना है। ये मेरा अपना सोच है। स्वामी जी को और ज़्यादा पूजना चाहिए। स्वामी जी ज़्यादा से ज़्यादा पूजे जाने चाहिए। इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। ये मेरा सोच है। इसको आपने कभी उस दृष्टि से देखा या नहीं देखा, ये आप जानते हैं, भली भांति जानते हैं। मैं रामेश्वरम में राम की सेना आने के बाद वहाँ से जो लंका जाने के प्रयास हुए थे, उसमें पहला प्रयास हनुमान जी का था। हनुमान जी नहीं जानते थे कि उन्होंने वहाँ से जो छलांग लगाई वह लगा सकते थे या नहीं लगा सकते थे। यह जाम्बुवन महाराज थे जिन्होंने उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाई, यह कहते हुए कि हनुमान जी, आप तो स्वयं जो है वो पैदा होते ही सूर्य को निगलने के लिए आसमान में उड़ गए थे, तो आप में वह शक्ति है। यह जाम्बुवन जी का जो कार्य था, यह जो उनकी कृति थी, यह कृति स्वामी विवेकानंद जी ने भारत के युवाओं को जागृत करने की दृष्टि से अपनाई। भारत के युवाओं को यह संदेश देने का प्रयास किया कि भारतीय युवाओं में जो आध्यात्मिकता की जो ताकत है, जो यहाँ के इस देश में, इस देश के संस्कारों में, इस देश के माहौल में, इस देश के वातावरण में जो चीज़ मिली है, भारत एक अपने आप में एक बहुत ही संपन्न ऐसा देश, सभी दृष्टि से संपन्न ऐसा देश है। और यह जानकारी यहाँ के युवाओं को जो देने का काम किया वह थे स्वामी विवेकानंद। यह वो समय था जिस समय अनेकों, मतलब सैकड़ों वर्ष की गुलामी के संस्कारों से पीड़ित यहाँ का समाज जो था, तो उसे उठाना, उसे जागृत करना और उसे अपनी आध्यात्मिकता के आधार पर कुछ करके दिखाना, यह जो स्वामी जी ने बात की, जब विदेशी अमेरिका का आदमी जब प्रभावित हुआ तो यहाँ के लोगों ने भी यह सोचने का प्रयास किया कि अरे स्वामी जी ने ऐसा क्या किया। तो स्वामी जी ने जो किया वह उनकी आध्यात्मिकता के ही आधार पर किया। मैं अभी इसमें आध्यात्मिकता के ऊपर कुछ बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि संभवतः आदमी जो आध्यात्मिक जो समझता है वह होती ही नहीं है। वो अपने मन को ही आत्मा समझ बैठता है। यही बहुत बड़ी गलती है। जबकि मन और आत्मा ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और इससे संबंधित आदमी का जन्म लेने के बाद फिर उसकी माँ द्वारा किया गया पहला फीड जो उसको स्तनपान कराती है, वहाँ से आदमी का जो अवतार है वह शुरू होता है। तो स्वामी जी ने जो किया, तो यहाँ के लोगों को जागृत करने का प्रयास किया, उसे मैं एक जाम्बुवंत महाराज का प्रयास कहता हूँ जो स्वामी जी ने किया। स्वामी जी की कुछ कथाओं में एक छोटी सी कथा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि स्वामी जी की तो अनेक कथाएं हैं, आप पढ़ेंगे जितनी, पर आप आज चूँकि प्रसंग है तो प्रसंगवश मैं ये कथा बताना चाहूँगा आप कि एक अस्थिर मानसिकता का एक युवक उनके पास आया और उनसे कहा कि बोले महाराज, मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ, आप बताइए मेरे को क्या करना चाहिए। स्वामी जी ने उसे अपने घर में पला हुआ एक कुत्ता उसको उसके हाथों में सौंपा और कहा इसको घुमा के ला।
वह युवक गया घुमाने के लिए, और थोड़ी देर बाद जब लौट के दोनों आए तो दोनों ही हाँफ रहे थे। कुत्ता भी हाँफ रहा था और जो उसको घुमाने लेके गया था वो भी हाँफ रहा था। तो जब स्वामी जी के सामने आए हाँफते हुए तो स्वामी जी ने पूछा कि भाई ऐसा क्या हो गया कि कुत्ता भी हाँफ रहा है और तुम भी हाँफ रहे हो? बोले स्वामी जी, रास्ते में कहीं पे भी कुत्ते दिखते थे तो उनके पीछे ही भागता था, और उसके पीछे मैं भागता था। तो एक गली छोड़ी, दूसरी गली में वही सीनेरियो, तीसरी में भी वही। तो बोले कुत्ता भी थक गया और मैं भी थक गया। ये एक बहुत प्रैक्टिकल घटना है कि अपने सामने आने वाली चीज़ों के पीछे हम भागते हैं, यह बात ना सोचते हुए कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है। स्वामी जी की एक शिष्या थी। अब आप इसके ऊपर मैं फिर एक बार कमेंट करना चाहूँगा। उनका नाम था भगिनी निवेदिता, जो स्वयं स्वामी जी के जीवन में स्वयं होकर आई थी। एक प्रबोधन लेके, एक प्रस्ताव लेके स्वामी जी ने उसको कहा कि नहीं, यह मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं, और यह बात ज़्यादा ठीक रहेगी कि तू मेरी बहन बन। भगिनी निवेदिता एक बहुत बड़ी फिलोसोफर, एक संत हो गई है। तो यह उनके जीवन का दूसरा प्रसंग था। उन्हीं के स्मृतियों के ऊपर आधारित रामेश्वरम में जो संघ ने एक विवेकानंद शिला स्मारक बनाया, उसमें मेरी एक बहुत छोटी सी मेरा एक प्रयास था, एक छोटा सा, मतलब मैं उस समय 5वीं में था, और हमारी संघ शाखाओं में कुछ बच्चों को एकत्रित करके उसके लिए कुछ निधि एकत्रित करने से संबंधित एक प्रयास था। मुझे याद है, मैंने अपने घर से उसके अंदर, जिसे 8 आना कहते हैं, 50 पैसे, मैं जिस परिवार में पला वहाँ पर स्वामी विवेकानंद कौन और क्या इतनी जानकारी थी कि हाँ अमेरिका जाके अपने हिंदू साधु थे, संत थे, पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैंने कहा कि हाँ मुझे भी इसमें योगदान देना है। तो मेरी माँ ने निकाल के एक अठन्नी दी, 50 पैसे, मेरा उतना योगदान है। उसके अलावा हमारी शाखा को एक निश्चित क्षेत्र के अंदर कुछ निधि एकत्रित करने के लिए, जिसके अंदर कोई चिल्लर देता हो तो डिब्बे में जाएगी। 1 रुपये का पोस्ट कार्ड हुआ करता था जो स्वामी विवेकानंद जी के चित्र का होता था, और 5 रुपये का कुछ और था, मेरे को आज याद नहीं आ रहा है। और आज वह जो प्रोजेक्ट है स्वामी विवेकानंद शिला स्मारक, एक वो विश्व प्रसिद्ध प्रोजेक्ट है और संघ का दिया हुआ है, इस बात का मुझे अभिमान है। तो आज स्वामी जी के जन्म दिवस के प्रत्यर्थ उन्हें याद करके मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। नमस्कार।